हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे, कंटिन्यू रखते हैं उनको। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या चाहिए आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 पाई बाई 3। तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, यही सोचना है। tan 19 पाई बाई 3। तो अभी तक जो हमसे वैल्यू पूछी जा रही थी, एंगल हमको डिग्री में दिए गए थे, है ना। अब यहाँ पे आपको रेडियन में दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमें स्टिल वही करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल आता है। अगर ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो देखिए, तो अगर हमारे पास पाई रेडियन है, ठीक है, एंगल पाई रेडियन है, तो कितना होगा इस हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए 2 पाई इज इक्वल टू 360 आपका हो जाएगा यहाँ पे। 2 पाई इज इक्वल टू 360। अब इस हिसाब से हमें ये बनाना पड़ेगा इसका कि कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, कितना आ रहा है और कितने डिग्री, कितने आपके इसके क्वाड्रेंट्स पूरे होके, एक बार कितने बार ये फुल कंप्लीट एंगल होके और अगले क्वाड्रेंट में जा रहा है, पिछले में जा रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज अगर समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर लीजिए। 19 पाई बाय 3 है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको। देखिए, ये हो जाएगा आपका 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो कितना आएगा, ये अल्टीमेट इस तरह से नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख दें तो भी बात बन जाएगी। न्यूमरेटर में 19 पाई है ना, तो 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अलग अलग कर दिया मैंने इनको, और इससे आपका क्या आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। और मुझे पता है बिकॉज 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे टेंजेंट 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। और मुझे पता है 360 डिग्री में अगर कुछ ऐड करते हैं तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन भी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3। अब 10 पाई बाय 3 कितने डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। ये पता है या नहीं पता। देखिए 180 डिग्री मतलब पाई, ठीक है। और पाई बाय 2 मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री। पाई बाय 3 मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री। 180 बाय 3 कर दो ना, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री आया है। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, बस यहाँ पे फंक्शन दूसरा दिया है कि नहीं। फंक्शन यहाँ पे साइन का दिया है और इसमें आपको वैल्यू बतानी है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सरल है ये भी, 11 पाई बटे 3। क्या लिख सकते हैं इसको, 11 पाई बटे 3 को। तो देखिए, ये माइनस में है। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि साइन जो माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाता है इस केस में,
और ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो सेम केस यहाँ पे होगा, माइनस साइन 11 पाई बाय 3 आ जाएगा। अब 11 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं, 11 पाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा, तो इसको मैं अगर लिखूंगा 9 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, यही हो सकता है। देखिए अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। तो 3 पाई मतलब कितना हुआ, 3 पाई मतलब कितना हुआ, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। 2 पाई मतलब एक चक्कर आपका पूरा हो गया, है ना। फिर 3 पाई मतलब क्या हुआ, 3 पाई मतलब एक और यहाँ पे आधा चक्कर पूरा हुआ उसका। तो हमें क्या चाहिए, ये पेयर बनाते थे हम, याद होगा आपको, पेयर बनाते थे हम। जैसे मान लो सबसे पहले 360 डिग्री, फिर 720 डिग्री, 1080 डिग्री ऐसे आ रहा था। तो हम क्या करते थे, इन दोनों में से देखते थे किसके ज्यादा नजदीक है। अगर 720 के नजदीक है तो हम 720 में से थीटा माइनस कर देते थे, है ना। अगर इससे छोटा होता था, अगर इससे बड़ा होता था तो इसमें प्लस कर देते थे। सिमिलरली 360 से बड़ा हुआ तो इसमें थीटा ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी वही करेंगे हम कि 2 पाई 360 के बराबर होता है ना। तो ये है 3 पाई प्लस समथिंग, है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम माइनस साइन, और ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास पाई बाय 3 माइनस कर देंगे इसमें, यहाँ पे इसको पाई बाय 3 माइनस करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और ये 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, इसमें से माइनस करना है पाई बाय, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, अब मुझे पता है कि इसमें से अगर थीटा माइनस करेंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। ये एक तरह से 360 तो हुआ 2 बार, तो इसमें से थीटा अगर माइनस किया तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये साइन पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60, और साइन 60 डिग्री क्या आया है आपका, साइन 60 डिग्री √3/2 किया जाएगा। तो ठीक है, अब बच्चों ये देखिए, ये पॉइंट समझना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो समझ में आ गया ना आपके, ये कैसे लिखा, दो तरीके से लिख सकते थे इसको हम, है ना। या तो लिख सकते थे 11 पाई को 11 पाई बाय 3, इसको क्या लिख सकते थे, 9 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, कितना हो गया, 9 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3। दूसरा तरीका है 12 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, ये भी 11 पाई बाय 3 आएगा और ये भी 11 पाई बाय 3 आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 की टर्म्स में, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, ऐसा चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई इस केस में मिल रहा है, यहाँ पे 3 पाई मिल रहा है हमें, तो हमें 4 पाई चाहिए, इसीलिए 4 पाई में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, ये क्यों चाहिए भाई 2 पाई 4 पाई, ये इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, सिमिलर है, यहाँ पे कोट है, बस फंक्शन फिर से चेंज है और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, कोट, यहाँ पे कोट माइनस 15 पाई ये लिखा है बाय 4। चलिए, तो कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा, माइनस कोट 15 पाई बाय 4। अब 15 पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं या तो 12 पाई बाय 4 प्लस 12 और 3 15, 3 पाई बाय 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे, अगेन हमें 3 पाई मिल रहा है, तो
हमें क्या चाहिए यहाँ पे, या तो 2 पाई या 4 पाई। तो अगर मैं 16 पाई बाय 4 लिखूंगा तो इसमें से मुझे पाई बाय 4 घटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे जाके 15 पाई बाय 4। तो ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है हमें, 16 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, कैंसल आउट कर दीजिए इसको, ये 4 पाई मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, माइनस कोट थीटा है हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई लिख के, और इसमें से पाई बाय 4 माइनस करना है। अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर 360 है हमारे पास, है तो ये 360 इंटू 2 के 2 इंटू 360 है ना ये, तो 360 में से अगर थीटा माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा और फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये भी माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, और इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, ये दूसरा माइनस भी एक बार बाहर निकाल लेंगे तो कोट पाई बाय 4 आ गया, दैट इज कोट 45, है ना। पाई बाय 4 यानी 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, और कोट 45 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 हो जाएगी, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, प्रूव करना है ये, प्रूव दैट 3 साइन पाई बाय 6 इंटू सेक पाई बाय 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6 इंटू कॉट पाई बाय 4। ठीक है, ये इक्वल्स टू 1, एक के बराबर। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इनकी वैल्यूज लिखनी है, ये फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 3 साइन पाई बाय 6 इंटू सेक पाई बाय 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज डायरेक्ट मिल जाएंगी हमें, जैसे 3 है, साइन पाई बाय 6 क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन पाई बाय 6 मतलब होता है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2 इंटू सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब, ठीक है, और सेक 60 क्या होता है 1/cos 60, 1/cos 60, और 1/cos 60 मतलब cos 60 क्या होता है 1/2, यानी 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी। उसके बाद देखिए माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 4 साइन 5 पाई बाय 6 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 पाई माइनस पाई बाय 6, क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6 ये आ जाएगा, है ना। इससे कट के ये क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 आ गया। तो अब बस यही था हमारा थोड़ा ट्रिकी, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो कैंसल आउट हो गया, 3 माइनस 4 इंटू साइन कितना आ जाएगा ये। अब देखिए पाई माइनस पाई बाय 6 है, पाई माइनस पाई बाय 6 है, मतलब पाई कितना होता है 180, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और दूसरी बात, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 जब आएगा तो हम फंक्शन चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे यही रहेगा 4 साइन कितना आ जाएगा ये पाई बाय 6, और पाई बाय 6 कितना होगा 1/2 होगा, कितना होगा
इसको फटाफट यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लगेगा। देखिए अब ये कितना हो गया, 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30। साइन 30 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 1/2, तो कितना आ गया ये 2। 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, और ये है राइट हैंड साइड, यही तो है, देखिए 1 है। हो गया सॉल्व, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस आज किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। आगे जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले यहाँ पे देखने पड़ेंगे, फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूले हैं, तो वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।